पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे डिजिटल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर को होना है और 5 सितंबर से ही जो है वो नॉमिनेशंस जो है भरने शुरू हो जाएंगे और 12 तारीख तक ये जो है विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशंस चलेंगे। इसी कड़ी को देखते हुए जो है वो सभी पार्टियां चाह रही हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो विधानसभा की टिकटें जो है वो फाइनल कर दी जाए। इसी कड़ी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने नॉमिनेशंस लिए। नॉमिनेशंस लेकर जो है उन्होंने छटनी करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस की भी जो है वो स्टेट लेवल की बैठक हो चुकी है और टिकटों पर लगातार जो है वो मंथन चल रहा है। वहीं पर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने भी जो गुरुग्राम के अंदर जो है वो 2 दिन की बैठक जो है वो की थी। प्रदेश समिति के जो सदस्य थे, चुनाव समिति के जो सदस्य थे, वो उसके अंदर शामिल हुए थे। सभी सीटों को बारीकी से जो है उन्होंने एनालाइज किया और एक पैनल बनाकर जो है केंद्रीय समिति के सामने रखा। केंद्रीय समिति की बैठक जो है कल रात को प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है प्रधानमंत्री की अगुवाई में की गई तो उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राव इंद्रजीत सिंह और अन्य नेता जो हैं वो शामिल हुए और काफी देर तक जो है ये मीटिंग चली। और उसके अंदर मीडिया रिपोर्ट्स की माने और सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से 55 नाम जो है वो सिंगल ही सामने डिस्कस किए गए और लगभग 35 से 40 नामों पर जो है सीटों पर जो है वो 2-2 नाम रखे गए। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 50 से 55 जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है वो फाइनल कर चुकी है और केंद्रीय चुनाव समिति ने भी जो है उन 50 से 55 सीटों पर जो है अपनी सहमति जता दी है। किसी भी वक्त आज जो है भारतीय जनता पार्टी की पहली जो है वो लिस्ट आ सकती है और इसके अंदर जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, उनका नाम जो है वो लाडवा से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब की बार करनाल से नहीं लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें नवीन जिंदल जो कि सांसद है कुरुक्षेत्र से, उनकी माता हिसार सिटी से सावित्री जिंदल जी हैं, वो चुनाव लड़ सकती है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री जो है वो महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। वही राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है वो गुड़गांव से चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर देखें तो शाम से जो है अभी अभी राज्यसभा में पहुंची भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी जो है तो शाम से लड़ सकती है। अगर वहीं पर देखें कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व में वित्त मंत्री थे कभी, वो जो है नारनौद से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अनिल विज जो है पूर्व गृह मंत्री जो है वो अम्बाला कैंट से, कंवरपाल गुज्जर जो है जगाधरी से, पानीपत से महिपाल डांडा। इस तरह से अनेक जो नाम है, बड़े बड़े नेताओं के जो नाम है वो साफ तौर पर ये स्पष्ट बता रहे हैं कि इन सब की जो है वो टिकट जो है वो फाइनल हो चुकी है और भाजपा की जो है 50 से 55 लोगों की पहली लिस्ट जो है सामने आ सकती है। बाकी 35 से 40 जो कैंडिडेट बचेंगे, विधानसभाएं बचेंगी, उस पर जो है वो मंथन जारी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हलोपा से अपना जो है गठबंधन कर चुकी है। नायब सिंह सैनी जी ने जाकर जो है गोपाल कांडा जी को जो के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया था। वहीं पर विनोद शर्मा की पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करना चाहती है। आरएलडी से भी जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब की बार अगर जीतती है तो वो तीसरी बार सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से ये चुनाव लड़ना चाहती है और किसी भी तरह से वो बहुमत से दूर नहीं होना चाहती। तो इसीलिए पूरी कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो
चुनाव के अंदर एक एक स्टेप जो है वो सोच समझकर उठाए और इसी कड़ी के अंदर देखते हुए 24 से अधिक जो है वो मंत्री और विधायकों की टिकट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो काट रही है। दोस्तों, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टिंग 24 से अधिक मंत्री और विधायकों की टिकट काट सकती है। जैसा कि खबर थी कि सभी के सभी सांसद जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर जो है मुझे लगता नहीं है कि केंद्रीय चुनाव समिति की इस पर सहमति बनी है, क्योंकि ये बात चर्चा पर थी कि करनाल से जो है वो मनोहर लाल खट्टर फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति ने शायद ऐसा समझा होगा कि इससे जो है जनता के बीच एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि जब बार बार नेता कभी सांसद का कभी विधायक का चुनाव लड़ता है तो जनता जो है उससे ऊब जाती है, क्योंकि जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री को बड़े वोटों के मार्जिन से जो है करनाल से सांसद बनाकर भेजा था। अगर फिर से वो चुनाव में उतरते तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये टीस होती है कि हमने इस व्यक्ति को इतने बड़े पद पर भेजा था, फिर से ये विधायक जो है का चुनाव लड़ने आ गया, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी जो है वो गुटबाजी बढ़ने के आसार रहते हैं। तो इसलिए लगता है कि जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं दूरी बनाई है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़वाएंगे, और जिस बड़े स्तर पर जो भाजपा के एग्जिस्टिंग विधायक और मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सचेत होकर पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो पूरी तरह से जागरूक हो, पूरी तरह से रग समझकर या कहें जिताऊ कैंडिडेट को जो है वो टिकट देकर मैदान में उतारना चाहती है और किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। दोस्तों, अगर हम बात करें 2019 की, नरेंद्र मोदी जी का पूरा जोर था हरियाणा और देश के अंदर, और भाजपा को 2019 में लोकसभा में 303 सीट मिली थी। वहीं जब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हरियाणा के अंदर हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से लगभग 6 सीटों से दूर थी। 40 सीटें उनको हरियाणा की जनता ने दी थी और वहीं कांग्रेस को 31 सीटों पर विजयी बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी जब लहर के अंदर जो है 40 सीटें लेकर आई थी, तो अब जो है एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर जो है वो भाजपा को झेलनी पड़ सकती है। इसका अंदेशा हाईकमान को बहुत पहले से था, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को जो है वो सीएम की कुर्सी से हटा दिया था और ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो चुनाव जीतने में किसी भी तरह की कोई गलती ना करे। अभी आने वाले समय में पता लगेगा कि आज टिकट्स जब लिस्ट जारी हो जाएगी, टिकट मिल जाएगी, तो पता लगेगा किस किस को कहां कहां से टिकट दी गई और कितनी टिकटें अभी पेंडिंग है। आने वाले कुछ दिनों में बाकी भी 90 की 90 विधानसभाओं पर जो है वो टिकटें डिक्लेयर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के द्वारा कर दी जाएगी। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं कि भाजपा आज 50 से 55 जो है कैंडिडेट्स को लेकर अपनी पहली लिस्ट जो है वो आउट कर सकती है। कहां से किसको टिकट मिलेगी वो तो लिस्ट आने के बाद ही फाइनली मोहर लगेगी इस बात पर, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अंदर 50 से 55 सीटें जो है वो लगभग तय हो गई हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने या सूत्रों की माने तो नायब सिंह सैनी है, अब वो करनाल से नहीं लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा क्या नायब सैनी जी को करनाल से चुनाव लड़ना चाहिए था या नहीं, या भाजपा जो है वो क्या तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आपकी क्या राय है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे डिजिटल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।